गर्दन झुका के मैंने कहा ये लो। फिर मैं कहा नाम कैसे बताऊं? बोले जूतों की तरफ देखते हुए। मैं कहा मेरा नाम है एडिडा, अरे नहीं एडिडास नहीं है, मेरा नाम सचिन है। अच्छा रैगिंग वैगिंग की देखो, रैगिंग की कहानी तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, जिस कॉलेज में मैं गया था वहां पर मेरे ही साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, वो पहले पहुंच गया था। मतलब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र पहुंचा, वो सीधा ही तैयारी करके, हाँ, तो वो पहले साल में ही पहुंच गया। तो जब मैं वहां पे फर्स्ट ईयर में गया तो मेरा जो सेकंड ईयर में दोस्त था, जिसको अपने क्लास 10 तक चड़ी बड़ी जिसको बोलते थे, तो वही था वहां पर। तो मैं बहुत सारी रैगिंग से मैं तो वैसे ही बच गया। ठीक है, कोई भी काम होता है मैं उसको जानता है क्या, हाँ मैं उसका भाई हूं बोले बच गए। ठीक है, और ये शुरू शुरू में आपको जरूरत पड़ती है, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो शुरू शुरू में मतलब इनिशियली 10-15 डेज व्हेन यू आर प्रोटेक्टेड एग्स, समझ में आया? जैसे मुर्गी अपने अंडों की रक्षा करती है ना, वैसे ही आपकी रक्षा करके रखी जाती है। बिकॉज क्योंकि बीच में फिर ज्यादा होने लगी थी रैगिंग वैगिंग, वो तो अभी भी होती है बट वो हेल्दी मैनर में होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से मेरा जो दोस्त था वो तो सेकंड ईयर में था, और वो मेरे साथ 10 तक पढ़ चुका था। 11th-12th में मैं कोटा चला गया, वो कोटा नहीं गया, उसने सीधा ही एग्जाम दिया, उसकी स्टोरी अलग है, वो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो उसको डायरेक्टली वो मिल गई सीट। ठीक है, तो फिर मैं तो उसके बाद चला गया सीधा ही। मैं कहा भाई अपने को बचा के रखना, अपने दोनों दोस्त हैं। अच्छा उसका अलग एटीट्यूड, हाँ ये सुनने वाली बात है। मैं उसके, अब तुम इमेजिन करो, जिसको अपने ऐसे ही कुछ भी बोल के बुलाते थे, अब वो कुछ भी क्या बोलते थे वो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ अजीब अजीब से नाम रखते हैं। तो उसको वैसे करके आपने 10वीं तक बुलाया, और 10वीं तक भी ऐसा नहीं है चलो सिर्फ 10th में बुलाया, कब से शुरू है, 6 से लेकर 10th तक की दोस्ती है। अब वहां गया था, वो मुझे बोलता कि तू मुझे इन सभी लोगों के सामने सर बोला कर। मैं कहा क्यों बे, काहे? बोले मैं तो यहां पर तेरा सर हूं मेरी, बोले तूने वट खराब कर दी मेरी, बोले फिर ये लोग हमें बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर वाला तुझे सर नहीं बोलता मैं बेटा ये तो जन्म लेना पड़ेगा अगला तुझे फिर सर बुलवाने के लिए तो। ठीक है, कोई सर्वर नहीं है भाई, तो तू मेरे पे शुक्र कर, मैं तेरा जो असली नाम है जो हम वहां पर लिया करते थे 10वीं क्लास तक, वो नहीं बोल रहा हूं यहाँ। इस बात की तू मुझे शाबाशी दे, सिर्फ तेरा नाम ही प्यार से ले रहा हूं कि हाँ भाई। ठीक है, वरना वो नाम ले लूंगा तो इज्जत की तो बोले यहां पर इज्जत की तो बढ़िया से रोटी बन जाएगी और सेक और दूंगा दोनों तरफ से समझ में आया? हाँ उसका अलग माहौल था। वो बोले सर बोला कर मुझे। मैं कहा कैसी बात कर रहा है, मेरा जमीर नहीं मान रहा है कि मैं तुझे सर बोलूं, खाएगा सर बे हाँ फिर उसमें जैसे जैसे वो शुरू शुरू में इनिशियल डेज में आपको प्रोटेक्ट होकर रहना होता है। हाँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉलेज टाइमिंग होती है, आप बाहर नहीं जा सकते, कॉलेज आपका 4:30 बजे खत्म हो जाएगा, 5 बजे तक सारे के सारे बोलते हैं ना सारे कैदी हॉस्टल के अंदर, आप हॉस्टल में एक दूसरे से दोस्ती करो वैसे ही होता था समझ में आया? बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हो, 1 महीना हुए 2 महीने हुए, अच्छा उसमें भी कॉलिंग होती है। कॉलिंग मतलब आपको रात को फोन किया जाता है कि हाँ भाई मैं इस सीनियर का, मैं तेरे ब्रांच सीनियर बोल रहा हूं, मैं तेरा पता नहीं कौन सा रीजन सीनियर बोल रहा हूं। बोले तू राजस्थान का है तो मैं भी राजस्थान का हूं। मैं फिर क्या करूं उससे क्या हो, गाना सुनाओ बोले कैसी बात कर दी। और तुम्हें पता है गाना मैं कैसे सुनाता हूं? ऐसा गाना सुनाया भाई साहब ने खुद ही बोले फोन काट दिया, कल मिलेंगे कैंटीन पे मैं कहा ये हुई ना बात, और कैंटीन पे भी मिले तो ज्यादा कुछ नहीं। हाँ क्योंकि थोड़ा सा आप अगर एटीट्यूड में रहते, वैसे तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आराम से चिल करके रहो दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखो। बट वो सीनियर थे नहीं वैसे रैगिंग देने वाले से, वो झंडू टाइप के सीनियर थे, मुझे पता था इनके पास है भी कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं सीटियां मारनी है, थोड़े दिन बाद में ये हमारे पास ही आ जाएंगे काम के लिए। बट हाँ वन थिंग इज फॉर श्योर, जो आपके कॉलेज में रिलेशन होते हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी प्रिस्टिजियस, बहुत काम के रिलेशन होते हैं। एक सीरियस अगर मैं आपसे डाटा शेयर करूं, दैट इज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें कंपनी को वेलकम करने वाले, कंपनी को अंदर कॉलेज के अंदर लेके आने वाले, कंपनी का देखभाल रखने वाली, बिकॉज कंपनी पूरी नहीं आती। मान लो गूगल आ रही है, इसका मतलब गूगल के 500 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने, नहीं, 2 या 3 लोग आएंगे। वन इज एचआर, अनदर इज द पर्सन हु इज कंडक्टिंग इंटरव्यू, और एक आधा कोई और होगा जो सवाल पूछेगा, बस और कुछ नहीं। नाउ उनके साथ डील कौन करता है? आपके साथ कई लोग, प्लेसमेंट सेल वाले। प्रोफेसर का कोई लेना देना नहीं है बेटा इसमें। हाँ प्रोफेसर सब एक तरफ रह गए, तभी तो बोला जाता है कि आप अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखिए, बिकॉज हो सकता है कि जो आपका 4th ईयर में, मतलब आप फाइनल ईयर में जब या 3rd ईयर में थे, तो आपका जो फाइनल ईयर में सीनियर था उसकी गूगल में जॉब लग गई। अब अगले साल तुम्हारे कॉलेज में वही आ रहा है इंटरव्यू लेने, और तुम्हारे उसके साथ बढ़िया बन रही है,
बिकॉज जिस कॉलेज में जाते हैं, जैसे